बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 40 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College मंदरी फैसलाबाद। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेक्चर नंबर 39 के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 11.1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो आज का लेक्चर भी हमारा उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज भी हम मज़ीद एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 11.1 में हमें कुछ फंक्शंस जो है वो दिए हुए होते हैं और हमने उनका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होता है। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बाकायदा तौर पर। टेबल ऑफ सम लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स, ये 533 पेज के ऊपर जो है वो आपकी बुक के ऊपर ये मौजूद है। मैथमेटिकल मेथड्स बाय SM यूसुफ, पब्लिश्ड बाय इल्मी किताबखाना। तो इसमें मैं कुछ आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो बता रहा हूँ। बेशक आप उनको टिक लगा लीजिएगा, या अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसी को जो है वो पास करके नोट कर लें। और उन फार्मूलों को आप ज़ुबानी जब याद कर लेंगे ना, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो, बल्कि ज़्यादातर ऐसे हैं जो हमने पीछे बाकायदा जिनकी डेरिवेशन भी की हुई है। तो उन फार्मूलों को आप ज़ुबानी तौर पर अच्छे तरीके से याद कर लें, तो ये जो एक्सरसाइज 11.1 के जो क्वेश्चंस हैं ये फिर आप बड़ी ही आसानी के साथ सारे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एज ए रिवीजन आपको वो दोबारा कुछ यहाँ से इस टेबल में से हाईलाइट करवा रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर दिया गया फंक्शन एफ ऑफ टी हमारा 1 है तो 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, 1/s। ये हमने मालूम भी किया था बाकायदा तौर पे। फिर लेप्लास अगर t रेज टू दी पावर n है तो इसका लेप्लास क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर s रेज टू दी पावर n+1। ये टिक्स भी मैंने साथ में लगाए हुए हैं जो कि आपने ज़ुबानी याद करने हैं। t रेज टू दी पावर अल्फ़ा का लेप्लास आपके माइंड में होना चाहिए MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी। ये गैमा ऑफ अल्फ़ा +1 ओवर s रेज टू दी पावर अल्फ़ा +1। इसके बाद ये वाला 6 नंबर पे जो है, अगर e रेज टू दी पावर 80 फंक्शन है तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s-a, राइट। ये भी होना चाहिए। साइन ऑफ 80 का लेप्लास क्या होता है, a/s² + a²। इसी तरीके से कॉज ऑफ 80 का लेप्लास क्या है, s/s² + a²। और साइन हाइपरबोलिक 80 का क्या है, a/s² - a²। और कॉज हाइपरबोलिक 80 का क्या है लेप्लास ट्रांसफॉर्म, ये है s/s² - a²। ये भी हमने डिराइव किया था अगर आपको याद हो तो। ये फार्मूला भी आपके माइंड में ज़ुबानी होना चाहिए कि अगर फंक्शन जो है वो t रेज टू दी पावर n और मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू दी पावर 80 टाइप का है तो फिर इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है n फैक्टोरियल ओवर s - a रेज टू दी पावर n+1। वैसे इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो आपने फ़र्स्ट शिफ्टिंग या फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी आपने जो पढ़ी हुई है ना, उसको यूज़ करके निकाला गया है। और आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, चाहें तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगा के कर लें, या आप इस तरह के क्वेश्चंस को फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या जिसका दूसरा नाम फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी है, आप उसकी मदद से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। 13 नंबर पे e रेज टू दी पावर 80 साइन ऑफ bt, तो ये होता है b/s - a² + b²। ये भी आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। फिर 14 नंबर पे है कि अगर आपका दिया गया फंक्शन e रेज टू दी पावर 80 कॉज ऑफ bt की शक्ल में है तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, s - a/s - a² + b²। ये जो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये वाला है ना, आप इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये फार्मूला बासानी इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के भी मालूम कर सकते हैं। उसके बाद ये f ऑफ ct 1/c f(s/c), ये भी आपने बाकायदा तौर पे जो 18 नंबर पे है ये भी आपने प्रूफ किया हुआ है कि इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू t f ऑफ u du ये होता है 1/s f(s) के बराबर। और ये वाला भी आपने प्रूफ किया हुआ है, t रेज टू दी पावर n f ऑफ t का लेप्लास क्या होता है, ये होता है -1 रेज टू दी पावर n dn/dsn f(s)। और ये 20 नंबर पे जो है कि अगर f ऑफ t ओवर t की शक्ल में फंक्शन है, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है इंटेग्रल फ्रॉम s टू इन्फिनिटी f ऑफ u du।
अगर यूनिट स्टेप फंक्शन है यू ए ऑफ टी तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ई रेज टू द पावर माइनस ए एस ओवर एस। और अगर आपका दिया गया फंक्शन मल्टीप्लिकेशन है यूनिट स्टेप फंक्शन की और किसी फंक्शन एफ ऑफ टी माइनस ए की, तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ई रेज टू द पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस। ये भी बाकायदा प्रूव्ड है। और अगर डेरिवेटिव हो फर्स्ट डेरिवेटिव तो एफ डैश ऑफ टी का फार्मूला होता है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। और अगर सेकंड डेरिवेटिव है या थर्ड डेरिवेटिव है तो ये बाकायदा तौर पर इनके लेप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने आपको प्रूफ भी करवाए थे। तो वहाँ से आप सेकंड डेरिवेटिव का लेप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या फार्मूला है, थर्ड डेरिवेटिव के लेप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या फार्मूला है, वहाँ से आप वो बासानी फाइंड आउट कर सकते हैं। बहरहाल ये कुछ फार्मूले मैंने इस टेबल में से टिक जो है वो लगाई हुई हैं रेड बॉल पॉइंट से, तो इनको आप ज़ुबानी जो है वो लाजमी तौर पर याद करें, अच्छे तरीके से बार बार इनको याद करें। अगर आपको ये टेबल याद हो जाता है तो आप समझ लें कि आपको इस पूरे चैप्टर के ऊपर कमांड हो गई है। फिर आप किसी भी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम कर सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। पहले आपकी एक्सरसाइज नंबर 11.1 मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्यूट द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब माइनस 1 ई रेज टू द पावर माइनस 2t। तो हम इसको किसी फंक्शन के इक्वल जो है वो ले लेंगे। लेट एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू टी क्यूब माइनस 1 ई रेज टू द पावर माइनस 2t। तो एफ ऑफ टी हो जाएगा, अगर इस ई रेज टू द पावर माइनस 2t को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारा जो है ये बन जाएगा टी क्यूब ई रेज टू द पावर 2t माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2t। चूँकि हमने दिए गए फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, सो अप्लाइंग द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स वी हैव, तो लेफ़्ट पे भी अप्लाई हो जाएगा। सो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू लेप्लास ऑफ टी क्यूब ई रेज टू द पावर माइनस 2t माइनस लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस 2t। अभी जो मैंने आपको टेबल जो बताया है उसमें ये फार्मूला है जो कि मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ। बाय यूजिंग द फार्मूला लेप्लास ऑफ टी रेज टू द पावर n ई रेज टू द पावर at, ये होता है n फैक्टोरियल ओवर s माइनस a क्या है जो t की पावर में है, जो e की पावर में t का कोएफिशिएंट है वो a है, यानी e रेज टू द पावर at है ना, तो t के साथ जो कोएफिशिएंट है वो हमारा a है, तो वो s में से सब्ट्रैक्ट होगा और पावर हो जाएगी n+1। एक तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसके अकॉर्डिंग फिर बनता है। चूँकि n की वैल्यू जो है वो 3 है और जो आपके पास a है उसकी वैल्यू -2 है, तो ये 3 फैक्टोरियल ओवर s माइनस इंटू -2 और रेज टू द पावर 3+1 माइनस, ये इसका लेप्लास फॉर्म कैसे निकालेंगे ये भी आपने प्रूफ किया हुआ है बाकायदा फार्मूला कि लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर at ये होता है 1 ओवर s माइनस a, यानी s में से आपने ये t का कोएफिशिएंट जो है ना इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे चूँकि t का कोएफिशिएंट -2 है तो ये 1 ओवर s माइनस इंटू -2 जो है वो आपके पास हो गया। आप इसको बस थोड़ा सा ये आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ भी इसके साथ भी। सो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या हो गया जी 3 फैक्टोरियल ओवर s+2 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 ओवर s+2। ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है दिए गए फंक्शन का। याद रहे कि अगर आप ये फार्मूला नहीं लगाना चाह रहे तो फिर हम फर्स्ट ट्रांसलेशन या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जिसको आप बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर at एफ ऑफ टी ये बराबर होता है एफ ऑफ s माइनस a, उसको भी हम यूज़ करके इसका रिज़ल्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ये फार्मूला लगाना आपके लिए आसान इसलिए है कि ये 1-2 स्टेप में आपको आंसर दे देगा। अगर आप फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो फिर आपको सारा ये सॉल्व करना पड़ेगा, बहरहाल आंसर उससे भी यही आएगा। तो अगर आपको ये फार्मूला भूल जाता है तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आप इसको बासानी हल कर सकते हैं। इसके बाद आता है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ई रेज टू द पावर -t साइन ऑफ 2t। तो अब दिया गया फंक्शन आपने जैसे मैंने पिछले सवाल में एफ ऑफ टी रखा था तो एफ ऑफ टी भी रखा जा सकता है, दी गई जो टी की शक्ल में रकम है उसको जी ऑफ टी भी कहा जा सकता है, उसको एच ऑफ टी भी कहा जा सकता है। अपनी आसानी के लिए हमने उसे किसी फंक्शन के इक्वल जो है वो समझना होता है। चूँकि मैं अक्सर फार्मूलों में मेरे जो है वो स्मॉल एफ़ मौजूद है जो मैंने टेबल में भी आपको हाईलाइट करवाए हैं और आपको प्रूफ भी करवाए हुए हैं, तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि वहाँ पे वो फार्मूले में भी एफ़ ऑफ टी है
और मैं यहाँ पे इसको भी एफ ऑफ टी ही रखी जा रहा हूँ, तो आप परेशान ना हो, इसलिए मैंने अब ऑनवर्ड जितना भी ये जो टी वाली दी गई रकमें हैं ना क्वेश्चंस में, इनको मैं जी ऑफ टी जो है वो सपोज कर लूँगा। फिर आप परेशान नहीं होंगे सवाल में, जब आप फार्मूले में एफ ऑफ टी लगाएंगे तो उससे मुराद वही रकम होगी, ये वाली रकम नहीं होगी। सो लेट जी ऑफ टी इज़ इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी साइन ऑफ 2t। इस क्वेश्चन को दो तरीक़ों से हल किया जा सकता है। एक तो आप इसका सोल्यूशन बाय यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग या फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, और मैंने ये जो यहाँ पे सोल्यूशन इंक्लूड किया है, ये मैंने इंटेंशली जो है वो डायरेक्ट फार्मूला लगाने की बजाय फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करके ही इसको सॉल्व किया है। ताहम मैं एंड पे आपको बता दूंगा कि आपको अगर वो फार्मूला याद है तो आप 2-3 लाइनों में ही इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम इसको जो है वो देखते हैं, फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इसे कैसे सॉल्व करना है। वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है जी, कि लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी, इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उनका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आंसर क्या होता है, एफ ऑफ एस माइनस ए। एफ ऑफ एस माइनस ए क्या है, यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एस एक्चुअली क्या है, ये लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है। यानी आप क्या करें, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा, ये वाला बनेगा ना, ये क्या है एक्चुअली, इस फंक्शन का एफ ऑफ टी का आप निकालेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म, उसको कहेंगे एफ ऑफ एस। फिर हम एफ ऑफ एस में हर एस की जगह पे एस माइनस ए से उसको रिप्लेस कर देंगे, और ए कहाँ से आएगा, ये जो टी का कोएफिशिएंट ये वाला है, तो फिर जो रिज़ल्ट होगा वो एफ ऑफ एस माइनस ए होगा, और वही दी गई रकम का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एफ ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के उसे एफ ऑफ एस कहना पड़ेगा। फिर एस को एस माइनस ए से रिप्लेस करना पड़ेगा लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे। ये हमारा यहाँ पे जो है बेसिकली टारगेट है। तो आप ज़रा ये वाला जो एक्सप्रेशन है ई रेज टू द पावर 80 एफ ऑफ टी, अगर आप इसका मुआवजना, ये जो अंदर वाली रकम है ना लेप्लास ट्रांसफॉर्म की, अगर आप इसका मुआवजना ज़रा इस दी गई जो रकम है इसके साथ करें, तो टी का कोएफिशिएंट जो है वो यहाँ पे -1 है। सो यहाँ पे टी का कोएफिशिएंट ए है। सो इन द प्रेजेंट केस ए किसके बराबर हो गया, -1 के, और ये जो साइन ऑफ 2t है ये एफ ऑफ टी के इक्वल हो गया फिर, तो साइन ऑफ 2t इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो इसमें हमने कीमतें लगानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फ़र्स्ट ट्रांसलेशन या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो होती है उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है। सो एफ ऑफ एस जो कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है, ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ साइन ऑफ 2t। आप ये फार्मूला प्रूव भी कर चुके हैं कि लेप्लास ऑफ साइन ऑफ 80 जो होता है ये होता है a ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। सो ये क्या हो जाएगा, ये t का कोएफिशिएंट जो है वो यहाँ पे a है, ये 2 ओवर एस स्केयर प्लस 2 स्केयर, तो एफ ऑफ एस हो गया 2 ओवर एस स्केयर प्लस 4। अब जैसा कि मैंने ऊपर बताया हुआ है कि a की वैल्यू -1 है, तो आपने तो अब जो दिया गया हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म इसका है, ये तो एफ ऑफ एस माइनस ए है ना। अब एफ ऑफ एस माइनस ए क्या है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सो फॉर एल्फा इज़ इक्वल टू -1 एफ ऑफ एस माइनस ए, ये है एफ ऑफ एस माइनस, ये फार्मूले वाला माइनस आ गया ना यहाँ पे, और आगे ए की जगह पे क्या हो गया -1। सो एफ ऑफ एस माइनस इंटू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सो एफ ऑफ एस प्लस 1 जो है ये हो गया। तो अब आपने क्या करना है, ये जो एफ ऑफ एस है इसमें हर एस की जगह पे एस प्लस 1 से आपने रिप्लेस कर देना है लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे। तो ये बन जाएगा 2 ओवर एस प्लस 1 का स्केयर प्लस 4, और आप इसको उठा के ये जो एफ ऑफ एस माइनस ए की वैल्यू है जो कि हमारी 2 ओवर एस प्लस 1 स्केयर प्लस 4 निकली है, आप इसको उठा के तो ये जो 1 है इसमें पुट कर देंगे, राइट हैंड साइड पे ये और लेफ़्ट हैंड साइड पे जो एफ ऑफ टी है और जो ए की वैल्यू है वो भी पुट कर देंगे। सो आप फाइनली देखेंगे कि लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर -t साइन ऑफ 2t जो है ये बराबर आ गया 2 ओवर एस प्लस 1 का स्केयर प्लस 4, और यही चीज़ हम यहाँ पे करना चाह रहे थे। अगर आप ये सारा काम नहीं करना चाह रहे तो ये 2-3 स्टेप में भी हो सकता है। कैसे, मैंने फार्मूला इन पे लिख दिया है, अल्टरनेटिव फार्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या लगेगा जी, लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर 80 साइन ऑफ bt, ये बराबर होता है b ओवर एस माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला जो मैंने अभी आपको आज के लेक्चर के स्टार्ट में जो एक टेबल मैंने आपको बताया है जिस पे कुछ मैंने हाईलाइट भी की हुई थी चीज़ें, तो वहाँ पर ये फार्मूला जो है वो मौजूद है कि लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर 80 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ bt। इस तरह के एक्सप्रेशंस का आपने कैसे लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो ये फार्मूला वहीं से मैंने लिया है। आप इसको डायरेक्टली यूज़ करें
तो इसको डायरेक्टली यूज़ करके 2-3 स्टेप्स में यही आप आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तमाम अगर आपको ये फार्मूला भूल जाए तो फिर आप बासानी इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं उनमें फ़र्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके तो दिए गए प्रॉब्लम का लेप्लास ट्रांसफॉर्म आप मालूम कर सकते हैं। सेम इसी तरह का लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन के साथ एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, दिया गया फंक्शन है e⁻³ cos हाइपरबोलिक 4t। मैं इस क्वेश्चन को भी बाय यूजिंग द फर्स्ट ट्रांसलेशन या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही सॉल्व करूँगा। लिहाजा मैं चूँकि फार्मूले में भी f(t) आना है, लिहाजा मैं दोनों सेम ना हो जाएं, मैं फिर दिए गए टर्म को f(t) नहीं बल्कि डिफरेंट करके g(t) इसको सपोज कर लेता हूँ। लेट g(t) इज इक्वल टू e⁻³ cos हाइपरबोलिक 4t। अब इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द फर्स्ट ट्रांसलेशन या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी जिसको बोला जाता है, तो उसको मैं यूज़ करके इसको सॉल्व करूँगा। उसकी स्टेटमेंट क्या है जी कि लेप्लास ऑफ e⁻at f(t) ये बराबर होता है f(s - a) के, और f(s) पहले तो निकालना पड़ेगा। वो क्या होता है? वो इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। सो अगर आप ये जो e⁻at f(t) है, अगर आप इसका मौजना इस टर्म के साथ करते हैं, ये जो e⁻³ cos हाइपरबोलिक 4t है, तो आप देखते हैं कि a जो है वो 3 आता है, t का कोएफिशिएंट, और f(t) जो है वो cos हाइपरबोलिक 4t इसका आंसर जो है वो आता है। अब सबसे पहले तो f(s) निकालेंगे ना, जो कि इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म है f(t) का। सो लेप्लास ऑफ f(t) इज इक्वल टू f(s), और ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक 4t। तो cos हाइपरबोलिक 4t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ये हो जाएगा s/s² - 4 का स्केयर। अब f(s) - a, ये जो f(s) आपने निकाला है जो कि s/s² - 4 स्केयर है, हर s की जगह पे आप s - a पुट कर देंगे, और a क्या है 3, यानी f(s) - 3। तो ये जो f(s) की वैल्यू निकली है, आप इसके लेफ़्ट और राइट हर s की जगह पे s - 3 से इसको आप जब रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा s - 3 ओवर s - 3 स्केयर - 4 स्केयर। आप ये वैल्यू f(s) - a की उठाएंगे और 1 के अंदर पुट कर देंगे, राइट हैंड साइड पे ये वाली वैल्यू, और लेफ़्ट में a की क्या वैल्यू है और f(t) की क्या वैल्यू है, वो वैल्यूज़ जब लेफ़्ट में पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि लेप्लास ऑफ e⁻³ cos हाइपरबोलिक 4t ये बराबर आ गया s - 3 ओवर s - 3 स्केयर - 4 स्केयर। चूँकि 4 स्केयर 16 है, तो लिहाजा लेप्लास ऑफ e⁻³ cos हाइपरबोलिक 4t ये बराबर है s - 3 ओवर s - 3 स्केयर - 16 के। राइट, अल्टरनेटिव फार्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप ये फर्स्ट ट्रांसलेशन या फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अगर आप नहीं यूज़ करना चाह रहे, तो फिर आपको ये फार्मूला ज़ुबानी याद होना चाहिए, जो कि लेप्लास ऑफ e⁻at cos हाइपरबोलिक bt ये बराबर है s - a ओवर s - a स्केयर - b स्केयर। a से मुराद यहाँ पे t का कोएफिशिएंट है, और b से मुराद ये वाला जो b है, b से मुराद जो आपका cos फंक्शन है उसमें t के साथ जो टर्म है वो वाली है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों आपके पास जो दी गई टर्म है, जो t का फंक्शन है जिसका हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, वो है cos ऑफ t cos ऑफ 2t। अब ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये किसी फंक्शन g ऑफ t के इक्वल है। सो लेट g ऑफ t इज़ इक्वल टू cos t cos 2t। अब देखने में तो बज़ाहिर ऐसा कोई भी फार्मूला हमने नहीं डिराइव किया हुआ जो कि इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमें बता सके, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं पहले। चूँकि ये दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है, आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो आपकी FSC की जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसके चैप्टर नंबर 10 में कुछ फार्मूले हैं जो प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। उन्हीं को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनमें ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना, इनके शुरू में 2 होता है, तो वो 2 क्रिएट करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से इसको डिवाइड भी कर दूंगा। सो फाइनली हमारा दिया गया फंक्शन इस शक्ल का हो गया 1/2 2 cos ऑफ 2t cos ऑफ t। अब ये फार्मूला मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, आपने ये पढ़ा भी हुआ है कि 2 cos ऑफ अल्फ़ा cos ऑफ बीटा इज़ इक्वल टू cos ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे अब क्या है 2t और बीटा की जगह पे t है, तो ये हो गया 1/2 इंटू
cos of 2t plus t plus cos of 2t minus t। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो दिए गई रकम है g ऑफ t जो है ये हो गया 1/2 cos 3t plus 1/2 cos t। Now it is time to apply the Laplace transform on both sides. So Laplace of g of t is equal to Laplace of this term on the right hand side by using the linearity property। एक तो Laplace transform अंदर हर एक रकम के ऊपर अलग अलग लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये जो कांस्टेंट्स हैं 1/2 ये बाहर आ जाएगा और Laplace of cos 3t हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा और Laplace cos t जो है वो हमारा हो जाएगा। ये फार्मूला अब आपको मैंने प्रूव भी करवाया हुआ है, आपको ये ज़ुबानी याद भी होना चाहिए कि cos 80 का Laplace क्या होता है, ये होता है s/s² प्लस a²। तो आप इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो t का जो कोएफिशिएंट है वो एक ही जगह पे होता है, तो इसके ऊपर लगाएंगे तो ये बन जाएगा s/s² प्लस 3² प्लस 1/2 और यहाँ पे t का कोएफिशिएंट 1 है तो ये s/s² प्लस 1² जो है वो आपके पास हो जाएगा। फाइनली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन Laplace ऑफ g ऑफ t जो है इसका आंसर आ जाएगा s/2 इंटू s² प्लस 9 प्लस s/2 इंटू s² प्लस 1। तो ये दिए गए क्वेश्चन का जो है वो Laplace ट्रांसफॉर्म है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। दिया गया जो फंक्शन है हमें, जो दी गई रकम है t की शक्ल में यहाँ पे, वो है sin क्यूब t, राइट। तो इसका Laplace ट्रांसफॉर्म अब हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। हम सपोज कर लेते हैं कि दी गई जो रकम है ये g ऑफ t है। लेट g ऑफ t इज़ इक्वल टू sin क्यूब t, राइट। अब sin क्यूब t, इस तरह का जो sin की पावर है ना, उसका तो हमने नहीं कोई भी जो पीछे जो एग्जांपल्स की हैं या जो मैंने थ्योरम्स आपको करवाए हैं या जो फार्मूले ड्राइव करवाए हैं, तो किसी भी जगह पे आपने इस तरह के एक्सप्रेशन का तो Laplace ट्रांसफॉर्म नहीं फाइंड आउट करना सीखा। लिहाजा इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पावर के बगैर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए ना तो फिर बात बन सकती है। उनके हमें फिर आते हैं, हमें तो sin 80 का आता है, cos 80 का आता है, पावर्स का तो नहीं आता। तो पावर को ख़त्म करने के लिए, इसको मल्टीपल्स में जो है वो कन्वर्ट करने के लिए मैं FSC की बुक का दोबारा जो है वो यूज़ करूँगा। सिंस वी नो दैट ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी हुई हैं 10th चैप्टर के अंदर ही, जिसके अकॉर्डिंग sin 3 अल्फ़ा का फार्मूला आपने पढ़ा था 3 sin अल्फ़ा माइनस 4 sin क्यूब अल्फ़ा, राइट। अब हमें दिया हुआ है sin क्यूब, लिहाजा ये जो आखिरी रकम है ना जिसमें sin क्यूब है ये हमारे फोकस में है। इस सारी टर्म को, ये जो -4 sin क्यूब अल्फ़ा है, इसको मैं उठा के लेफ़्ट पे शिफ्ट करता हूँ और ये लेफ़्ट वाली टर्म को राइट पे शिफ्ट करता हूँ, तो ये हमें मिल जाएगी 4 sin क्यूब अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 sin अल्फ़ा माइनस sin 3 अल्फ़ा। 4 से दोनों साइडों पर डिवाइड ज़रा करवाएं तो sin क्यूब अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1/4 इंटू 3 sin अल्फ़ा माइनस sin 3 अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की जगह पे मेरे पास जो है वो, अगर मैं दी गई रकम में देखूं तो t है, तो मैं अगर sin क्यूब t करूं तो ये हो जाएगा 1/4 3 sin t माइनस sin 3t। तो लिहाजा वही मैं यहाँ पे मैंने किया है। तो g ऑफ t दी गई रकम जो है ये हो गई 3/4 sin t माइनस 1/4 sin 3t। यहाँ पे मैंने ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी का जो है वो फार्मूला यूज़ किया है साइन के लिए। अब चूँकि पावर्स ख़त्म हो गई हैं, सिर्फ एंगल के मल्टीपल्स आ गए हैं, इंटीजर मल्टीपल्स। सो अप्लाइंग द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स वी हैव Laplace ऑफ g ऑफ t इज़ इक्वल टू, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो दोनों के ऊपर अलग अलग Laplace लग जाएगा और जो कांस्टेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। जैसा कि यहाँ से 3/4 है और यहाँ पे कांस्टेंट है -1/4। आप जानते हैं मेरा बाकायदा ये आपको लेक्चर्स में मैंने ये प्रूफ भी करवाया है कि sin 80 का Laplace ट्रांसफॉर्म होता है a/s² प्लस a²। इसको अगर आप यूज़ करें इस पर भी और इस पर भी तो ये बनता है 1/s² प्लस 1², इसका Laplace ट्रांसफॉर्म sin t का, और इसका बनता है 3/s² प्लस 3²। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, स्केयर्स को खोल लेंगे तो आप देखेंगे कि Laplace ऑफ sin क्यूब t जो है इसका आंसर है 3/4 इंटू s² प्लस 1 माइनस 3/4 इंटू s² प्लस 9। तो ये दिए गए जो टर्म थी हमें इस क्वेश्चन में, उसका Laplace ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस जो हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 41 के अंदर जो है वो देखेंगे। थैंक यू।